हाय गैस, मॉप अप राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा है और उसमें अगर आपको प्राइवेट हो गया तो आपको एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इसका फीस आप जानते हैं 25,815 रुपये आपको पे करना होता है। ठीक है, 925 रुपये और 24,890 रुपये मिला करके 25,815 रुपये आपको पे करना होता है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि अगर ये प्राइवेट कॉलेज है, अब इसको पे कर दिए, पेमेंट करने के बाद हमने फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ किया, उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तब तो ठीक है, क्योंकि आपने जो काम किया वो आपका चलिए मेहनत रंग लाया। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते या आप अफोर्ड नहीं करना चाहते या फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, उस केस में क्या ये आपका फीस वापस होगा या नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी बीते 1 से 2 दिनों में मॉप अप राउंड का जब से रिजल्ट आ रहा है तब से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी तक ऑफिशियली एक ठोस बात यहाँ पे नहीं है जिसमें आपको ये कहा जा सके कि होगा या नहीं होगा। इंस्टाग्राम हैंडल में भी आप बात करेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, यहाँ पे आया क्या है। इनसे बात करने पर देखिए हमने इनसे पूछा था, सर गुड मॉर्निंग सर, सीट विड्रॉल का ऑप्शन अब नहीं है क्या मॉप अप राउंड में? तो इन्होंने भी बताया है कि नहीं है, मॉप अप राउंड में ये ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, आपने भी इंस्टाग्राम में सर से पूछा होगा, आपको भी यही आंसर मिला होगा। उसके बाद हमने फिर जानना चाहा तो फिर एडमिशन कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि अगर प्राइवेट में इतना ज़्यादा फीस है तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ट्राई कर सकते हैं। हर बच्चे यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज को। तो यहाँ पे हमने पूछा सर तो अब एडमिशन कैंसिल हो सकता है क्या, ऑनलाइन या कॉलेज जाकर? ऑनलाइन मतलब आईडी से होता, क्योंकि अगर सीट विड्रॉल का अगर ऑप्शन देता तो आपको ऑनलाइन कैंसिल हो जाता, लेकिन कॉलेज जाकर होगा। हमने दोनों कंडीशन में इनसे पूछने की कोशिश की तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया, कॉन्टेक्ट डीन एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि आपको अब डीन एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लियर होगा। फिर हमने इनसे पूछा, प्राइवेट कॉलेज का कल पेमेंट कर दिए हैं, अब अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो दिक्कत होगा सर, आप सजेस्ट कर दीजिए अभी क्या कर सकते हैं। तो सर ने फिर से वही चीज़ को रिपीट किया कि कॉन्टेक्ट डीन एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको ऑनलाइन फीस वापस होने का कुछ भी समाधान मिले। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कहा गया है कॉन्टेक्ट डीन एग्रीकल्चर कॉलेज। और डीन सर का पद एक ऐसा होता है कि आप नॉर्मल अगर आप उनसे कॉल करके बात करना चाहेंगे तो ये संभव एक स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होता है। तब तक नहीं होता जब तक वो बच्चा वहाँ पे पढ़ नहीं रहा है, 1-2 साल से वो कांटेक्ट में नहीं है, तब तक आपको डायरेक्ट कॉल फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। तो आपको डायरेक्ट रायपुर जाना है। रायपुर जाने में भी यहाँ पे ये दिक्कत है, रायपुर अगर आप जाते भी अपने फ़ीस को लेने के लिए, अपने फ़ीस को वापसी कराने के लिए, तो भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यूजीसी का गाइडलाइन क्या कहता है। ठीक है, आईजीकेवी का भी गाइडलाइन जो आपका है उस पर क्या कहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईजीकेवी का जो आपका डेट शेड्यूल था, जो आपका गाइडलाइन था। यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए है कि आपका सीट विड्रॉल का ऑप्शन आपको 9 से 13 पे दिया है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड काउंसलिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट विड्रॉल का ऑप्शन 16 से 19 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है, लेकिन जब आप मॉप अप राउंड वाले में जाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे ऐसा सीट विड्रॉल करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फीस वापसी के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अभ्यर्थी जिनकी आवंटित सीट काउंसलिंग के किसी भी चरण में अपात्र होने के कारण निरस्त कर दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी फीस वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उनके द्वारा जमा की गई राशि में से 1,000 रुपये काट कर उनके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। तो यहाँ पे 1,000 रुपये कट करके आने का बात था, लेकिन अब आपका ऑनलाइन ऑप्शन ही आना बंद हो गया। वही बात करेंगे यूजीसी का गाइडलाइन, तो आप सर्च कर सकते हैं यूजीसी फीस रिटर्न पॉलिसी 2020 सकते हैं। यूजीसी का गाइडलाइन पूरा यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। यहाँ पे कहा गया है प्रवेश की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रवेश रद्द करने पर कोई वापसी नहीं होती है। ठीक है, तो 30 दिनों के पहले हो सकता है यहाँ पे, जैसा इन्होंने कहा है। आगे यहाँ पे लिखा है, यदि पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले प्रवेश रद्द किया जाता है तो पूरी फीस वापस की जानी चाहिए। तो अगर कॉलेज चालू हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर फीस वापसी का अगर लगाया तब तो आपको दिक्कत है। कॉलेज चालू होने से पहले, सिलेबस चालू होने से पहले आपको फीस वापसी के लिए लगाना है। लेकिन अब आपको ऑनलाइन तो मौका मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको रायपुर जाना है। तो
आप एक बार अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है, हालांकि प्रशासनिक शुल्क के रूप में 1000 रुपये से अधिक कॉलेज द्वारा नहीं काटा जा सकता। ये 23 सितंबर 2020 को जारी किया गया स्टेटमेंट था, जो कि इनका PDF है। आप यहाँ पे देख करके डाउनलोड करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग का काम अब यहाँ पे क्या है, बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन कर दिया कि ऑनलाइन का काम अब बंद है। मॉप अप राउंड में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नहीं होगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा डीन सर को, जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर के हैं। तो अगर आपने फीस पे कर दिया है, प्राइवेट कॉलेज आपको लास्ट तक अगर वही मिलता है, तो आप एक बार जल्द से जल्द यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। आपके आसपास कोई सीनियर होंगे जो IGKB में पहले से पढ़ रहे होंगे, तो उनसे ये नंबर लीजिए। ठीक है, या किसी भी माध्यम से आप यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आपका फीस जो है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो आपका वापस हो सके। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।